ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। और सभी प्लीज फटाफट कैमरा ऑन कर लें। हमारी बस 2-3 दिन की क्लासेस हैं। उसके बाद एक आप थोड़ा अपग्रेड हो जाएंगे। अभी तक जो हमने समझा आप लोगों को समझ आया है? सबको समझ आया? अच्छा नेहा जी, आप बताओ ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये ज्ञान किसका है? अनम्यूट करके बताइए। परमात्मा का। परमात्मा का क्या नाम है उनका? शिव बाबा। एक्चुअली मैं श्रीनाथ जी में ज्यादा थोड़ा करती हूँ तो कोई बात नहीं। तो मैं श्रीनाथ जब जी भी तो देवता है, ये तो है। हाँ बहुत हाँ, दिल से उनको नमस्ते। है ना? मतलब मैं जब भी अभी 3 दिन से अमृत वेला 4-5 दिन से ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म। मुझे क्वेश्चन भी था, आपको पूछना था कि हम्म। मैं इतना जल्दी करती हूँ, आधा पौना घंटा बाद में सो जाती हूँ, चलता है फिर? बिल्कुल चलता है। अभी कोई बात नहीं, आप नए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इतना भी कर पा रहे हो। अगर 40-45 मिनट हाँ, बहुत है। मैं वो नए कर हो रही हूँ तो वरना मैं बोलती हूँ 15 मिनट्स इज इनफ। एक स्टार्टिंग करिए। बहुत अच्छा है हम्म। जो लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो अभी मेडिटेशन में जो बैठते हैं वो टाइम पे मैं ज्योति से कनेक्ट कर पा रही हूँ, जैसा फील होता है। मैंने अपना एक ऐसा इमेजिन कर लिया है और मैं बैठी हूँ। वो हम्म। टाइम पे मैं कनेक्ट करती कनेक्ट हूँ कर ज्योति रहे हो, के साथ। बहुत हाँ। बढ़िया। जो लोग डेली करेंगे वो कनेक्शन होता जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो परमात्मा का ये ज्ञान है और मैं निमित्त बन के दे रही हूँ। अब आपको एक बहुत खूबसूरत बात बतानी है कि जो भगवान है, जो परम पिता परमात्मा है, वो हम सोल्स को इम्पोर्टेंट है, हम सोल्स को ज्ञान देते हैं। ये जो नॉलेज है वो सोल को देता है। इन कानों द्वारा सुनते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, लेकिन ग्रहण कौन कर रही है? मैं आत्मा कर रही हूँ, याद रखना है। अब जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बॉडी का इलाज करते हैं। कभी आप होम्योपैथिक वगैरह पे गए हो? आयुर्वेदिक होम्योपैथिक होते हैं तो वो जरूर कुछ बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, डेली लेनी है। बट कुछ परहेज भी बताते हैं, आपको खट्टा नहीं खाना कुछ दिन, आपको मीठा नहीं खाना, या आप कुछ दिन बाहर का नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे। और जब हम उस मेडिसिन को उस परहेज के साथ लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होता कि जो परहेज नहीं करेगा उसको मेडिसिन नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, वो जितनी जल्दी हमको ठीक करने वाली है वो ड्यूरेशन पीरियड में टाइम लगता है फिर। इसी तरीके से भगवान भी जब हमको ये ब्यूटीफुल नॉलेज देते हैं, यानी कि आत्मा को, ये ज्ञान क्या है? एक तरह से इंजेक्शन है। जब हम आगे आप जब करेंगे ना परमात्मा के महावाक्य, तो रोज हमको एक इंजेक्शन मिलता है। एक ये कह लो कि सुबह सुबह हम लोगों को जो अमृत वेले क्या मल्टीविटामिन वो गोली है तो जो आत्मा को ताकत देती है ना, एक बल मिलता है। तो जब ये खाते हैं, रोज हम लगाते हैं, साथ में आज हम सीखेंगे कुछ परहेज जो भगवान बताते हैं। और इन परहेजों को अगर हम अपने जीवन में फॉलो करें, साथ में मेडिसिन लेते रहें, यानी डेली रोज ज्ञान चिंतन सुनते रहें, करते रहें, साथ में परहेज करें, तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। दूसरा, आज जो हमारे 4 पिलर्स हैं आप शेयर कर दीजिए। जैसे कि कोई राजा है, एक सिंहासन पे बैठता है, तो उसके 4 पाए होते हैं ना। कोई सिंहासन हो, चेयर हो, कुछ भी हो, अगर एक पाया भी थोड़ा सा भी हिलेगा तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा ना, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और दूसरा हिल जाए तो काफी सारा गिर ही जाए। तो इसीलिए हम आत्माओं को भी परमात्मा, हम आत्मा यहाँ पर वास करते हैं, एक सिंहासन देते हैं ठीक है, जिस पर हम बैठते हैं। वो 4 पिलर्स हैं, जिसको हम परहेज भी बोल रहे हैं। वो बेस हैं जिनको सच में ये ब्यूटीफुल जर्नी जो कर रहे हैं, इस ब्यूटीफुल जर्नी का बेस, ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे ना हो। अगर उन चारों पर हम साथ साथ, मतलब जीवन जीते हुए, अपने घर परिवार को संभालते हुए, अपना प्रोफेशनल लाइफ को संभालते हुए, जब हम उस पर बैठकर फिर करते हैं तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट आता है। तो देखते हैं हमारे ये 4 स्तंभ कौन से हैं, इसको प्लीज नोट करेंगे। तो इसमें जो 4 स्तंभ है, पहला आता है पवित्रता, प्योरिटी। ठीक है, पहला स्तंभ आता है प्योरिटी। दूसरा स्तंभ आता है इसमें हमारा भोजन। तीसरा स्तंभ आता है हमारे अच्छे विचार।
है ना, दिव्य गुण बोलते हैं। और चौथा आता है सत्संग, प्योरिटी, शुद्ध भोजन, दिव्य गुण लिख लीजिए। अभी अभी रुकिए, आप स्लाइड वहीं रखिए। और सत्संग, अब इन्हीं को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये चार ऐसा क्या करते हैं। तो इस प्योरिटी में भी जो हम फर्स्ट डे हमने आत्मा का करा, सेकंड डे से ही बता रहे हैं ना कि अच्छे विचार कैसे न्यूरॉन्स में सेटिंग होती है, क्या होता है। मैंने आपको साइंटिफिकली भी समझाया, स्पिरिचुअली भी, कि हर एक थॉट लेवल पर हमारा विचारों का पवित्र होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने दुनिया में बहुत सारी स्किल सीखी है, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। भगवान हमें एक खूबसूरत स्किल सिखाता है, सोचने की। ये इतनी खूबसूरत स्किल है जो कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है ना। खूबसूरत सोचना। वरना दुनिया में तो ऐसे होते हैं, ऊपर मुखौटा लगा के हम बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हम भी करते थे पहले। और अंदर कब जाएंगे? क्यों आए हैं, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब ने ये सब करा हुआ है, आई थिंक सबको सब करते भी होंगे। लेकिन भगवान ने यही तो ब्यूटीफुल बात समझाई कि बच्चे, जो आप सोच रहे हो वो वाइब्स पहले चली गई आपके बोलने से भी। तो अपने विचारों की पवित्रता ये भगवान हमें सिखाता है। और ये बहुत बहुत, जिसे बोलो ना, फाउंडेशन है। अगर थॉट लेवल पे ही प्योरिटी नहीं है, किसी ना किसी तरह का विकार है, चाहे क्रोध का अंश हो, उसमें काम का हो, मोह का हो, लोभ का हो, अहंकार का हो, अशुद्ध आत्मा, तो उसकी दृष्टि भी खराब होगी, उसके बोल से भी कभी ना कभी गलत निकलेगा और उसके कर्म भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो अपने विचारों पर ध्यान रखना। दूसरा, अपने शब्दों पर। भगवान एक बहुत खूबसूरत बात बताता है कि बच्चे सत्य बोलो, लेकिन सभ्यता के साथ। जबकि दुनिया में बोलते हैं सत्य तो कड़वा होता है, भगवान नहीं कहता। परमात्मा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे सत्य बोलो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना, उसको बड़ी सभ्यता से बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ प्रस्तुत करो, सामने वाली आत्मा को रियलाइज हो। तीसरा, हमारे एक्शंस में भी, हमारे कर्मों में प्योरिटी आए। ठीक है। जिसे कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भाई बहन बनाते हैं। भाई भाई बहन कोई नहीं बनाते हैं। आपका जो रिश्ता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सास के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो वही रहेगा, रिश्ता थोड़ा बदल जाएगा। अब हम अपने परिवार में रहते हैं कि अपने भाई अपने हस्बैंड को राखी बांधते फिरते हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे युगल, उनका, उस आत्मा का पार्ट है मेरे युगल का, मेरा पार्ट है उनके युगल का। तो हम बहुत खूबसूरत सी एक जर्नी करते हैं ना, लेकिन पवित्रता के साथ, है ना, परिवार में रहते हैं, लेकिन अशुद्ध नहीं। क्योंकि अब हमको जिस खूबसूरत न्यू दुनिया में जाना है, सबको पता है ना, अब हम सबको सत्युग में जाना है ना। सब तैयारी कर रहे हैं ना। अब हमने तो नाम लिखवा दिया, भाई हम तो स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग में जाएंगे तो भाई जैसा देश वैसा भेष। अमेरिका जाएंगे तो साड़ी पहन के अच्छा लगेगा? नहीं ना। थोड़ा वेस्टर्न पहनना पड़ेगा, नहीं पहनना पड़ेगा? सिंपल वही है। यहाँ पर भी सत्युग का जो बेस है, वहां पे जो ठप्पा लगता है वो प्योरिटी का लगता है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, सारी दुनिया ही योग बल पे टिकी हुई है। आत्मा इतनी खूबसूरत है वहां पर। लक्ष्मी नारायण क्या कम खूबसूरत है, जरा देखो दिव्यता गजब की। लेकिन इतनी प्योर दृष्टि एक दूसरे के प्रति, कभी कोई काम विकार वहां पे नहीं होता, विकार ही नहीं है। इसीलिए जब हमें सतयुग जाना है, तो वहां के लिए अभी से हम अपने कर्मों में भी पवित्रता लाते हैं, यानी कि तन की विशुद्धि, मन की भी शुद्धि, तन की भी शुद्धि, और अपने शब्दों की भी शुद्धिकरण। ये भगवान अपने आप सिखाता है। आज मैं आपको इसका एक बहुत गहरा रहस्य बताती हूँ अनुभव के साथ। हमने भी बहुत अपने गुरु जी कर रखे हैं, दो दो गुरु। जब उन वो लोग ही हमें बहुत समझाते थे, क्योंकि था कि उनके साथ रहना है। तो कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए बड़ी सारी जड़ी बूटियों का सहारा लेना, या स्त्री को ही नहीं देखना इस तरीके से, या जंगल ही भाग जाना, ये करते थे। देखो, कमंडल उठाया और जंगल भाग गए, स्त्री है नहीं और हम कहे हमारे मन में कुछ विचार नहीं आता, कौन सी बड़ी बात है ही नहीं खाने को तो क्या खाओगे? समझ रहे? परमात्मा क्या है? वो एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है ना।
जब उसके साथ रोज योग करते करते जैसा संग वैसा रंग, ऐसा लगता है कि हमारी कर्मेंद्रिय इतनी शांत, उनकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। तो हमें कोई सप्रेशन नहीं करना होता। हम इतने प्यार से आत्मा आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हमारा एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव हो जाता है। आप समझ रहे हो, हमारा भाव ही बदल जाता है। इतना प्यार। कभी आप सुनने, लोगों ने सुने गुरु भाई गुरु बहन? गुरु भाई गुरु बहन कितना प्यारा लगता है। हम तो ऐसे ही बोलते थे जब हमारे गुरु जी के साथ सब रहते थे, गुरु, ये हमारे गुरु भाई हैं, ये गुरु बहन है। अब हमारे बच्चे हैं तो दोनों बच्चे आपस में भाई बहन होंगे ना। सेम, जब हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो आत्मा, शरीर की बात नहीं है। परमात्मा का बच्चा शरीर नहीं है, हम सबके शरीर के पिता अलग हैं। लेकिन आत्मा आत्मा कौन हो गए, आपस में भाई भाई। और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आत्मा आत्मा की ब्यूटीफुल दृष्टि एक दूसरे के प्रति जाती है, बहुत प्योर दृष्टि होती है, जिसपे कहीं कोई विकार, मतलब कोई भी विकार नहीं होता, ना काम का, ना लस्ट है, ना ही एंगर है, ना ही मोह है, वहां कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन बहुत स्नेह है। वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि ज्ञान से पहले तो मुझे याद है हम लोग भी लड़ते झगड़ते, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते रहते, हम भी लड़ते झगड़ते थे, नॉर्मल था। लेकिन ज्ञान के बाद बुद्धि कितनी पलटती है, एक दूसरे के प्रति भाव जो बदलता है वो आत्मिकता हो जाती है। तो वहां किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहती, और धीरे धीरे, कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 कैसे वो प्योरिटी आपके जीवन में आती है, आपके रिश्तों में आ जाती है, और बहुत खूबसूरती से जीवन जिया जाता है। कितना प्यारा है ना, जहां एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे से बहुत 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 वाला प्यारा वाला स्नेह है, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत दिल से रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, और एक दूसरे को बहुत ऊंची स्थिति से देखना, एक दूसरे को ऊंची स्थिति से देखना। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, घर में जितने हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, सब आत्माओं को उस ऊंची दृष्टि से देखना, ये है वो प्योरिटी का लेवल। वो फर्स्ट स्तंभ है जो भगवान हमको सिखाते हैं। और कितनी सहजता से आता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि आत्मा का भगवान ने आकर क्या बताया कि बच्चे, स्वधर्म ही पवित्रता है, कोई ये अलग नहीं है। स्वधर्म ही पवित्रता है मुझ आत्मा का, शांति ही मेरा स्वधर्म है। अभी तक हमको पता ही नहीं था, हमने तो अपने को अलग अलग धर्मों में बांटा हुआ था। यहाँ कोई आपको अलग धर्म की बात नहीं। आज ही किसी बहन से बात हो रही थी कि मैं जैनी हूं, मैं किसी का कोई और धर्म है। आपका जो धर्म है भाई, वो तो शरीरों का है ना। आपका जो परिवार में जो भी कस्टम्स चलते हैं, जिनके भी चलते हैं, कोई गोपाल जी को पूजता है, कोई कुरान पढ़ता है, नमाज है करता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को करता है, आपका जो होता है वो आप बिल्कुल करिए। जिसकी जैसे परिवार में पूजा का सिस्टम है बिल्कुल वैसे करिए, क्योंकि वो तो आपके शरीर का है, आपको करना ही चाहिए। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, जो परिवार का है बिल्कुल करना चाहिए। किसी का कोई व्रत होता है, कभी कहीं किसी की किसी अलग अलग टाइप का होता है, बिल्कुल करिए। ये तो आत्मा की धारणाओं की बात है, ये कोई अलग धर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर परमात्मा हमें धारण करना सिखाते हैं, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद अपने जीवन के हिस्सा। और कहीं ना कहीं अगर ये खूबसूरत गुण हम सबके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो आप बताओ हमारा जीवन कितना प्यारा हो जाए। हमारा वही जो लड़ता झगड़ता परिवार था वो कितना खुशनुमा हो जाए, है ना, कितना प्यारा मिठास आ जाए सब में। तो ये भगवान हमें प्योरिटी सिखाते हैं। दूसरा, प्योरिटी भगवान बताते हैं, प्योर, भाई अभी पीछे ही रखे, प्योरिटी इज पावर। सिर्फ पवित्रता एक गुण ही नहीं, एक शक्ति का रूप बन जाती है। ये बहुत तेज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कई महात्मा लोग ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, प्योरिटी से रहते हैं, उनमें तेज देखा है, उनके बोलों में तथास्तु होते हैं, उनके नैनों में, उनके अंदर एक अलग लेवल का बल होता है। और यही बल, जब हम पवित्रता को सिर्फ तन से नहीं, वो तो पहला स्टेप है, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से, हमारे स्वप्न में भी वो शुद्धिकरण हो जाए, तो वो पवित्रता हमारा शक्ति बन जाती है, हमारी पावर बन जाती है, हमारा ऑरा इतना प्योर हो जाता है। चाहते हैं सब ऐसा? हम सुनते थे और कहा जाता है कि
जो ये इतने महान पवित्र, इतनी शांति इनमें होती थी, इतनी प्योरिटी का होता था, जो हिंसक प्राणी भी आते थे ना, वो इनके पास जाके सो जाते थे। काटता नहीं था इनको कोई, इन्हें भय नहीं होता था बड़े बड़े जंगलों में भी। कैसे उनकी वाइब्रेशंस ही तो काम करती थी ना। इतना इतना प्योरिटी, इतनी शांति। तो जो हिंसक थे उनको भी पता था, हिंसक पशुओं को, ये हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा हमारे अंदर भी परमात्मा वो बल भरता है। और प्योरिटी इज रॉयल्टी। जो प्योरिटी होती है ना अपने आप में रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे कपड़े ज्वेलरी पहन के बैठ जाए हम रॉयल लगेंगे, नहीं। प्योरिटी आत्मा की रॉयल्टी को दर्शाती है, आपके बोल से, आपके चेहरे से, आपके नैनों से, आपके हाव भाव से वो प्योरिटी झलकती है। और झलकेगी ना जब आत्मा उस चीज में रमन कर रही है, आपके विचारों, आपके सपनों में वो प्योरिटी है, तो कैसे नहीं आएगी वो रॉयल्टी। और वो भगवान हमको वो रॉयल्टी तो देता है, देवी देवताओं, अब वो रॉयल्टी जब यहाँ आएगी तो सत्युग में हमें कितना खूबसूरत शरीर मिलने वाला है, देखा है ना देवी देवताओं का। प्लीज देखना, आज स्पेशली देखना वो कंचन काया सर से लेकर पांव तक, ये ऐसे हम बनने वाले हैं। जिन राम जी को, जिन कृष्ण को पूछते थे, कहते हैं परमात्मा बताते हैं कि सतयुग में हर बाला राधा और हर बालक कृष्ण जैसा होगा। इतना खूबसूरत, किसको नहीं, पर वो कैसे मिलेगी, जब आत्मा में इतनी प्योरिटी, इतनी रॉयल्टी होगी, तो उसको वो कॉस्ट्यूम भी इतना ब्यूटीफुल मिलेगा। आज आत्मा इतनी इम्प्योर है, रॉयल्टी तो भूल ही जाओ, इतनी पतित हो चुकी है, तो शरीर कैसा मिलता है कॉस्ट्यूम उसको, बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी के साथ, किसी ना किसी, कोई हैंडीकैप होता है, कोई ना कोई, ये समझ आ रही है, रीजन है आत्मा में गर्मी। अब भगवान के साथ जुड़कर क्या होगा, आत्मा इतनी ताकतवर हो जाएगी, और वही हमको लेनी है। सेकंड हमारा पिलर है शुद्ध अन्न। है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सुना होगा, हमें तो बचपन से हमारे पेरेंट्स बताते थे, जैसा अन्न वैसा मन। वो ये नहीं बोलते थे जैसा अन्न वैसा तन, नेवर। वो बोलते थे जैसा अन्न वैसा मन। और यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, अपने मन को ही तो पावरफुल बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई एक्सरसाइज तो नहीं सिखा रही हूँ कि आपका शरीर के डोले शोले बन जाए, नहीं। हम तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने मन को इतना सशक्त बनाए कि किसी भी सिचुएशन में मेरा मन पैनिक ना हो, डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। स्थिरता, एक स्थिरता के साथ हर जीवन के चैलेंज को झेल पाए, उसको डील कर पाए, कैसे क्या करना है, ये एक सशक्त मन कर सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध भोजन। हाँ बिल्कुल, जैसा आहार वैसा विचार। तो विचार कौन करता है, विचार मन में होते हैं ना। तो इसीलिए मन कैसे शुद्ध होगा, मन के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके देखो ध्यान से समझना, कि जो भोजन है ना, उसका असर हमारे डायरेक्ट मन पर पड़ता है। इसीलिए जब हम कभी भी किचन में भोजन बनाने जाएं, तो आज से कभी भी आप भोजन नहीं बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, भोग बनाएंगे। ये मैंने भी धारण करा था, और जीवन में इतना गजब का चेंज आएगा। हम क्या बना रहे हैं, हम परमात्मा के बच्चों के लिए, अब जितने भी परिवार में आत्माएं कौन है, वो परमात्मा के बच्चे हैं, और मैं सबके लिए भोग बना रही हूँ। तो रोटी सब्जी दाल तो वही है, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ, वही बच्चों को फेवरेट है तो पिज्जा बनेगा, किसी के लिए कोई हरी सब्जी बनी है वो बनेगा, आपकी दो जो दाल रोटी बनती है वही बनेगा। लेकिन क्या होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके विचार, कि परमात्मा को दिल से प्यार से आवाहन, आ जाओ परमात्मा, आओ मेरे मीठे मीठे शिव बाबा, मिलके भोग बनाते हैं। और आपको जो खूबसूरत हम अफर्मेशंस बताते हैं कि मैं कौन बना रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो इस भोजन, कलछी चलाते जाए, जो इस भोजन को खाएगा वो शांत हो जाएगा। मैं कौन बना रही हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा बना रही हूँ, जो इस भोजन को खाता जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। आप देखो आपके विचार खाने वालों के मन में कितना फर्क लेकर आएंगे। सच में बता रही हूँ, जिनके यहाँ जिनको लगता है ना बहुत प्यार, मतलब शराब सिगरेट की भी आदत है, वो छूट जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कम से कम 1000 2000 बार कलछी चलाते 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 सुमान के साथ उन सबके मनों में शुद्धिकरण होगा।
और इसके लिए परमात्मा ने देखो कुछ चीजें हैं कि जैसे कि हम सबको पता है, और एज ए गट एक्सपर्ट मैं आपके लिए एक ना बोनस में आपको वीडियो भेजूंगी कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए मीट मांस, क्यों हमें मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, क्यों हमें ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रीजन है उसका कुछ, है ना। आप जब देखेंगे तो आपके बॉडी पे भी बहुत खराब इफेक्ट आता है, और मन तो नो डाउट खराब होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, एक तो मीट मांस तो बिल्कुल उस भोजन में नहीं खाएंगे जो अभी मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले हम चलते हैं सात्विक भोजन पे, एक एक करके करते हैं भाई, स्लाइड बदलेंगे। तीन तरह के भोजन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक भोजन है उसमें ना एकदम सात्विक भोजन है, जो परमात्मा की याद में बनाया भी गया है। वो कम बहुत लाइट होगा, जिसमें बोलो फल है, सब्जियां हैं। और आजकल तो अगर देखा होगा बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है कि कच्चा खाए, फल सब्जियां खाने पर बहुत लोग कर रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल कितनी कितनी बीमारियां तक ठीक हो रही हैं। तो जो आप लोग जितना कर सकते हैं सात्विक भोजन का, एंड मैं खुद भी करती हूँ और कराती हूँ जिन लोगों को मेरे साथ जो करते हैं प्रॉपर मतलब प्रोफेशनली, उनको जब हम उनका गट ठीक करते हैं तो उसमें स्पेशली मैं बोलती हूँ कि एक मील एटलीस्ट आपकी होनी ही ऐसी चाहिए जिसमें सिर्फ आपका कच्चा खाना हो, नहीं खाना बॉयल। ठीक है, और इससे कायाकल्प होता है, सीरियसली कायाकल्प होता है। आप करके देख लीजिएगा, एक महीना अपने अंदर रिवर्स हो जाती हैं बीमारियां आप लोगों की। तो हमारे को वो खाना खाना है जो हमारे माइंड के लिए, हमारी बॉडी को बहुत प्योरीफाई करे, और सबसे अच्छा वो है प्लांट बेस्ड फूड। सिंपल है, प्लांट्स। जस्ट आस्क योरसेल्फ, जब भी खाना खाओ एनिमल बेस्ड है या प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड है तो खा जाओ, उसमें सारे फ्रूट्स वेजीज आती हैं, सारे नट्स आते हैं। लेकिन जैसे ही हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, अब आप में से कई बोल सकते हैं परमात्मा नहीं बोलता। देखो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के लिए दूध दही खा सकते हैं, लेकिन अगर सच में हेल्थ को ठीक रखना है तो वो भी बंद करके देखिए कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए वो भी बंद करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद जब भी खाना खाएं, ये तो भोजन मेरा किचन में बन गया, लेकिन जब भी खाना खाएं बहुत ही शांति से खाएं। कोई टीवी, कोई मोबाइल ना हो, कोई बातचीत ना हो, कोई व्यर्थ ना हो चल रहा हो, चिंतन कोई व्यर्थ। कई बार लोग स्ट्रेस ले सोचते रहते अपना और खाते रहते नहीं। परमात्मा की याद में बड़े प्यार से स्वीकार करें। क्या स्वीकार कर रहे हैं आप? भोग स्वीकार करें, भोजन नहीं। और भोग थोड़ा खाया जाता है, भोजन ठूस ठूस के खाया जाता है, ओवर ईटिंग नहीं करी जाती भोग में। ठीक है, बहुत ध्यान देना है। तो बहुत प्यार से खाना है, और चबा चबा के। आप लोग ये नोटिस कर लो, मैं आपको वो चीजें भी बता रही हूँ जो आपकी बॉडी में कायाकल्प कर सकते हैं। तो चबा चबा के खाना है, मतलब ये नहीं, अगर आप अपने दांतों को मेहनत नहीं दोगे तो आपके इंटेस्टाइन को मेहनत करनी पड़ेगी, जो बीमारियों का कारण बनेगी। कम से कम 32 टाइम्स च्यू करो, और फिर एकदम जब जूस बन जाए फिर वो खाना अंदर डालो। अपने आप देखना, आप कम ही खाओगे, बहुत ज्यादा नहीं खाओगे। आपके इसमें सारा खाना आता है, जितना भी आपकी रोटी सब्जी दाल मिलेट सब कुछ आता है। किसी भाई ने पूछा है कि जो मिल्क है उसके अंदर तो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो दूध के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन्स नहीं होते, उसमें बहुत जो देखा जाता है मेन कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से उसको लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें ऑल्टरनेटिव दी जी जाएंगी जिसमें एक्चुअली भर भर के आपको विटामिन्स मिलेंगे, और भर भर के आपको कैल्शियम मिल जाएगा, और जो आपको सही तरीके से यूज होगा। ठीक है। दूध, आजकल का जो दूध है ना, कभी था जब हमारे यहाँ भैंस गाय हुआ करती थी, हमको पता था एकदम बढ़िया मिलेगा। आजकल क्या पता है आपको? पता है दूध थैली वाला तो बेचारा खूब सारे केमिकल से भरा पड़ा है। और बेचारी गाय भैंसों को पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उनको क्या मिला जा रहा है? खूब सारे उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं हार्मोन, जिससे वो 10 की जगह 25 किलो दूध दें। वो हॉर्मोन्स जो उनके अंदर डिस्टरबेंस दे रहे हैं वो हम लोगों की बॉडी में भी तो इंटरेक्ट जा रहे हैं, जो हमारी तबीयत खराब करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको राज्यों के साथ साथ जो एनएलपी का एक ब्यूटीफुल चैप्टर है गट हेल्थ,
उसके बारे में चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपका मन भी सशक्त रहे तो साथ साथ तन भी, कि जब आप ये कुछ 2-3 महीने हमसे जुड़े ना, आपकी रिपोर्ट्स बदल जाए, आपके शरीर की रिपोर्ट्स बदल जाए, मन तो हो ही चंगा। डॉक्टर को भी बाय बाय कर दो कि हमारे को जरूरत नहीं है आपकी। कुछ टाइम करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जब सात्विक भोजन है, दूसरा हमारा आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या होता है? ये आजकल हर घर में बहुत प्रचलन में है। क्या होता है, ये ना ज्यादा खाया जाता है, बहुत टेम्पटिंग होता है, जंक फूड सारे राजसिक में आते हैं। बहुत ज्यादा खट्टा, तीखा, मिर्च मसालेदार, वो सारा राजसिक में आता है। बहुत ज्यादा फ्राइड, तला भुना, ओवर, जिसे कहो जिसे कहो मतलब, कहते हैं ना, ओवर कुक्ड, वो सारा का सारा राजसिक में। एंड सीरियसली बताओ, ऐसा फूड पसंद करते हैं ना ज्यादातर लोग? हैंड रेस करो, कौन कौन पसंद करते हैं? इतने टाइम से खा रहे हैं, उसमें खूब मीठा, तीखा है। सेजल सिस्टर, यू ऑल्सो लाइक दिस? हाँ? नो। और भाई लोग बताओ, सच सच बताओ, इतने सुधरे हुए। अच्छा, एक तो ये कैमरा ऑफ वाले तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी के, आई डोंट नो। आप लोग रिप्लाई करोगे तो मैं आपको हेल्प करूंगी। भाई तो आज से याद रखना, अपने किचन में ओवर कुक्ड वाला खाना हमें नहीं खाना। सच में आप स्लिम ट्रिम होना चाहते हो कि मेरी मन भी पतला दुबला सा हो जाए, ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो, मेरी बॉडी भी स्लिम ट्रिम हो जाए, ज्यादा मोटापे का शिकार ना हो? मोटापा 10 बीमारियों की जड़ है। तो कृपया करके राजसिक फूड को बाय बाय करो। जब मन करे यहाँ से हम मटरी खा लें, यहाँ से हम क्या, ये जो नमकीने वमकीने है ना, रैप्ड, बड़ी बड़ी सारी आजकल आती हैं सब चीजें, कुरकुरे फुरकुरे, ये सब नहीं खाना है। ये बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। इधर खाओ, फिर डॉक्टर को दवाइयों के पैसे दो, अपने साथ अपने पूरे परिवार को परेशान करो, क्यों करो? नहीं खाना। ठीक है। जब खाना है ऐसी चीजों की जगह, क्या करो उल्टा, आप खूब फ्रूट्स पे जाओ, वेजीज खाओ। चलो एक खीरा खा लेते हैं, कोई जूस पी लेते हैं। जूस भी मतलब ये नहीं वैसे वाला कोई पैक्ड जूस, अपना मतलब एकदम थिक, वो बढ़िया चीजें हम सिखा देंगे। अपना थोड़ा चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल, सोच जैसे चेंज कर रहे हो, खाने में चेंजेस लाओगे ना, आप अपने में बहुत ब्यूटीफुल चेंज देखेंगे। एंड ये तो बिल्कुल नहीं खाना है। अपने बच्चों को भी बार बार प्यार प्यार से कर करके ना, हम भी बनाते ये हैं लेकिन सब आटे का होता है, उनको पता ही नहीं लगता मैदा नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएं, वेरिएशन लेकर आए, अपने वाइफ्स को भी थोड़ा मोटिवेट करें कि कुछ मेरे लिए हेल्दी बना, हेल्दी सैलेड्स बनाओ, बड़े टेस्टी टेस्टी, आजकल तो यूट्यूब भरा हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनानी है, बहुत बड़े प्यार से परमात्मा को भी भोग लगाना है, खुद भी खाना है। भूखे नहीं रहना, लेकिन हमें हेल्दी खाना है, आज से ये पक्का करें। वो चीज खानी जिसको हम भगवान को भोग लगा सकें। ठीक है। तो और ये जो खाना एक और इम्पोर्टेंट है, ये ना इतनी स्पीड से खाया जाता है, इतनी स्पीड से कि एक तो ओवर ईटिंग हो जाती है। आप देखो, जो एक बर्गर खा रहा होगा, चल दूसरा भी दे दे, आधा तो खा ही जाएगा। रोटी दो के बस बस हो गया, जल्दी से नहीं खा पाएंगे। पर ये वाला खाना तो एक और, एक रसगुल्ला और, अरे क्यों? और बेचारी हाय पेट की हालत सोचो, फिर वो बोलती है ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, अब तो पैन 40 खाना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं अपने पेट पर? रहम करो भाई, रहम करो। ठीक है। तो जो तरीका बताया है, 32 टाइम्स च्यू करोगे तो आप ज्यादा नहीं खाओगे। ठीक है, तो नहीं खाना, आज से अपने आप को प्रॉमिस करो। नेक्स्ट हमारा आता है तामसिक भोजन, जो सबसे वर्स्ट है। हमारे शास्त्रों में भी इसको मना करा है, लेकिन भाई कलयुग का टाइम है तो अट्रैक्शन तो होता है। एक जाम तो बनता है कि नहीं बनता? एक कश तो बनता है, सब पी रहे तो थोड़ा सा हम भी ले लें। तो बहुत ध्यान रखना है। इसमें शराब, सिगरेट, जितनी भी, इवन प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक फूड के अंदर आते हैं। कोई बोले कि क्या बुराई है, क्या बुराई है? अब देखो, अगर मैं इस पे आपको ठीक से समझाऊं तो इससे उसको समझना। हमारे घर में जब कभी किसी की डेथ हो जाती है, तो हम लोग फटाफट उस डेड बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं, अपना उनका क्रिमेशन वगैरह करके, फिर सब आके नहाते हैं, है ना? अगर कोई वहां किसी और के भी गए होते, सिर्फ दूर से भी करा, फिर भी घर पे बच्चों को भी बोलते टच मत करना, हम जाके नहाते हैं। होते हैं घर में, जब तक
वो डेड बॉडी होती है, चली भी जाती है, उसके बाद पूरी धुलाई पुछाई सब साफ सफाई होती है। जब तक वो होती है खाना नहीं बनता, किसी और के यहाँ से आता है या बाहर से आता है। हम इतना मतलब अपने की डेथ हुई, डेड बॉडी हुई, तो हम इतना शुद्धि कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ रॉन्ग वाइब्रेशंस फैलती है। और दूसरों का मांस, समझ रहे हो, जानवरों का मांस हम अपने फ्रिज में रखते हैं। उनकी डेड बॉडी हमारी फ्रिज में सजी हुई है, वहां नेगेटिविटी नहीं फैल रही है, वो वाइब सही है। हम उसको अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, उनको खा रहे हैं। और अभी हम सारा खेल कह रहे हैं इमोशंस का, इमोशंस का कह रहे हैं ना कि हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों हम मेडिटेशन सीख रहे हैं? इसीलिए आप सबके घर में पेट होंगे, पेट के अंदर इमोशंस होते हैं नहीं होते हैं बताइए? वो भी तो फील करते हैं, लव को फील करते हैं, फियर को फील करते हैं, हेट्रेड को फील करते हैं। तो जब वो कसाई के यहाँ बंधे हैं, उनको पता है अगला नंबर मेरा है, उस टाइम ड्यूरेशन में सोचो वो 2 दिन 5 दिन कितनी घुटन हो रही होती होगी, वो भी अंदर से कितना, अंदर से उनको हेट्रेड की फीलिंग आती होती होगी, डर की फीलिंग आ रही होती है ना, रो रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, कितना एग्रेसिवनेस अंदर होती है। और फिर वो काट के वो इमोशंस आपको पता होना चाहिए। अभी ये तो हम सिखा ही चुकी हूं मैं आपको एनएलपी में कि जब हमने यहाँ पर वो थॉट्स क्रिएट करे, उसका असर बॉडी के हर सेल में चला गया नहीं चला गया? अब वो वाला मांस हम लोग प्रोटीन के रूप में खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो वो सिर्फ प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, वो प्रोटीन के साथ ये सारे बैड इमोशंस भी खा रहे हैं, डर के, एग्रेसिवनेस के, हेट्रेट के, एंगर के। तो फिर मन कैसे सशक्त रहेगा, कैसे रहेगा? इसलिए हमको, जब हम इस खूबसूरत पाथ पे चले हैं, अगर हम ऐसा भोजन स्वीकार करेंगे, तो फिर हमारा, हम कैसे योग लगेगा, योग लग पाएगा ऐसी आत्मा का? वो बेचारा, अभी हम लोग आए किस लिए? ताकि इस ये एंगर हमारे लाइफ से हटे, ये डर हमारी, कईयों को है, आप में से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पता नहीं एंग्जाइटी रहती है, किस बात का डर है पता नहीं है। अब ये गलत खान पान वाला जो करते हैं उनके तो रहेगा रहेगा, वो कुछ भी कर लें। क्योंकि आज हम बाहर होटल में भी जो खाना खाते हैं ना, आजकल खुद देखो, एक एक मनुष्य आत्मा परेशान है। ना जाने उसके घर का कोई स्ट्रेस चल रहा है, उसके बच्चों की लाइफ का स्ट्रेस चल रहा है, उनके अंदर इतना एंगर है, रिवेंज है, अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा है, उसी में वो खाना पका रहा है। खाएं किसी से जल्दी जल्दी, मेरी छुट्टी हो, मुझे तनख्वाह मिले, कितना कुछ चल रहा है। उनके अंदर कुछ गलत चल रहा है, वो भी तो उस खाने में जा रहा है। और उनका एक ही मोटिव होता है, ये खाएं हम कमाएं, ये खाएं हम कमाएं। इसीलिए बस खाने वालों का, आज देखो बच्चों का खासकर, जो बाहर बहुत ज्यादा खाते हैं, उनकी एक ही वृत्ति है, पैसा पैसा। पहले बच्चे ना देश के लिए कुछ करना है इसलिए कुछ बनना है, आज होता है किसमें ज्यादा कमाई, हमें वो बनना है, वो फील्ड चाहिए। आप देखो ना कितना, खुद अपने अंदर ये चेंज देख लो, अपने बच्चों के आसपास सब जगह यही चेंज आ रहा है। तो सच में खाने का असर मन पर पड़ता है। इसीलिए कम से कम अपने से तो शुरुआत करो। घर में अभी जो चल रहा है जिसके, प्लीज बनने दो। जैसा चल रहा है, पढ़ाई आप कर रहे हो, एडमिशन आपने लिया है, लेकिन अपने अंदर चेंज करेंगे, यहाँ चेंज देखेंगे, तो घर वालों में भी, बच्चों में भी आएगा कि हम भी ये गुड हैबिट्स अपनाएं। और आपकी हेल्थ देखना धीरे धीरे कितनी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि ये ओवर प्रोटीन आपका गट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। ये ओवर प्रोटीन सड़ता है पेट में। हम वो नहीं होते जो हम खाते हैं, हम वो होते हैं जो हम डाइजेस्ट करते हैं। अगर डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, आपको क्या पता, है ना? तो आज मैं आपको, आज या कल में वीडियो भेजूंगी, आप लोग जरूर देखना कि हमारे पेट के अंदर ये सारी चीजें होती कैसे हैं। बहुत ब्यूटीफुल आपको लगेगा, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज है। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये नॉलेज कभी नहीं देंगे आपको क्योंकि सारे हेल्दी हो जाओगे वरना। तो ये हमारा सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह का भोजन है। आज से आप सब भोग, भोग की एक क्लास में आपको जरूर दिलवाएंगे एक अलग से, लेकिन भोग बनाएंगे किचन में, सिर्फ खाना नहीं बनाएंगे। और कम से कम एक मील, आज का मेन होमवर्क भी ये होगा, एक मील आप बाबा की याद में खाएंगे। आप में से कई हो सकते हैं भाई लोग, आपको लग रहा है हम तो खाना ही नहीं बनाते, खाना तो हमारी वाइफ बनाती है, हमारी मम्मी बनाती है। कोई बात नहीं, आप वहां जाके थोड़ी सी हेल्प तो कर सकते हो, आओ खाना मैं परोसता हूँ,
उनको कितनी खुशी हो जाएगी, उनका चेहरा ही बड़ा खुल जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, घर में जो खाना बनाने वाला है उसको बिल्कुल डांटना नहीं है, वरना वो गुस्से में, खूब गुस्से में खाना बना बना के फिर आपको परोसेगा, लो पूरा गुस्सा खाओ आप। इसलिए जो खाना बनाता है उसका तो मूड बड़ा प्यार से रखना है। अगर उसका मूड ऑफ देखो ना, उसको पहले बुला लो, इधर आ, प्यार से उससे बात करके उसके मन को समझा कर फिर कहो अब जा तो किचन में बनाने। ठीक है। क्रोध में खाना ना खाना है ना बनाना है। ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी खराब है और आपके साइंटिफिक लेवल पे भी खराब है, क्योंकि वो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, पेट में बीमारियां लाएगा। ठीक है। तीसरा हमारा आता है, ये तो हमारा है ही कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और आज हम खाना बाबा की याद में बनाएंगे, बहुत प्यार से भोग लगाएंगे। भोग की प्रॉपर क्लास होगी जिसमें आपको समझाएंगे कि कैसे परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, कितना अच्छा है ना। और फिर उनकी याद में हम खाएंगे। तो डिनर कौन कौन बचा है डिनर करने? अब लाइक हम लोग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। अभी किस किस का डिनर बचा है खाना? अभी बच्चे आफ्टर क्लास खाएंगे 9 o'clock। नेहा सिस्टर, हैव यू डन? ओके। रवि भाई, मीनाक्षी सिस्टर, आप लोगों का डिनर है बचा है, तो अभी जो लोग डिनर करेंगे तो आज क्या करेंगे, बाबा की याद में करेंगे। ठीक है। और सिर्फ डिनर नहीं, अब जो कर चुके वो स्पेशली पानी लेके बैठना, पानी को चार्ज करना और फिर बाबा की याद में फिर प्यार से सिप सिप करके पीना। आप ये छोटी छोटी चीजें करो, आप अपनी लाइफ में मिराकल्स देखेंगे। हमने तो बहुत करे हैं। नेक्स्ट हमारा पिलर आता है डिवाइन वर्च्यूज का, है ना, दिव्य गुण। जब परमात्मा, भाई वो तो है ही वर्च्यूज की खान। तो जैसे जैसे परमात्मा के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, हमारे अंदर मिठास, हमारे अंदर गंभीरता, हमारे अंदर रमणीकता, हमारे अंदर जैसे बोले कामनेस, हमारे अंदर हर्षित मुक्ता अपने आप आती चली जाती है। और इसको कैसे करेंगे हम लोग ना, जब आप लोग मुरली क्लास पर, मुरली क्लास में परमात्मा के वर्जन सुनेंगे, आई थिंक मंडे से वी विल स्टार्ट। तो वहां से रोज एक ब्यूटीफुल आपको कोई ना कोई गुण दे दिया करेंगे कि इस गुण में ही आज सारा दिन रहना, उससे रिलेटेड कोई मेडिटेशन। और फिर वो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। डेली करने से क्या होगा, न्यूरॉन्स में सेटिंग होती जाएगी और वो आपके हिस्सा बन जाएंगे। कुछ दिनों में वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएंगे, लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। अभी कईयों को बहुत तेज तेज बोलने की आदत है, तेज बोल के ही बात करने का, और क्या करें, नेचर ही ऐसा है। कुछ टाइम बाद आपका नेचर हो जाएगा हमेशा प्यार से बोलने का, शांति से बोलने का, मुस्कुरा कर बोलने का। कितना अच्छा रहेगा, आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, आपकी हर जगह, आपकी ऑफिस, हर जगह आपको फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट हमारा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्य संग, सत्य का संग। तो सत्संग क्या है? सत्य कौन है? एक है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है। तो उस सत्य के संग, आज तक जो हम सोचते थे सत्संग यानी खूब सारी घंटी बजाना, जोर जोर से जो शोर शराबे से भजन कीर्तन होते हैं, वो सत्संग नहीं। आप सब जो, इसको मतलब है सत्य का संग। सत्य तो एक ही है। उस उसका संग, उसका संग कैसे मिलता है? जब हम योग करते हैं तब कनेक्टिविटी मिलती है उनके साथ। और जब हम परमात्मा को बड़े प्यार से उनके महावाक्य सुनते हैं, तब हम उस उनके साथ जुड़ते हैं। और ये ब्यूटीफुल क्लासेस होंगी जब भगवान, आप सोचो भगवान हमको पढ़ाएगा। अभी तो आप उनकी बातें सुन रहे हो, अभी तो बेस चल रहा है। फिर भगवान कैसे पालना देता है। और हम सब अभी गॉडली बच्चे तो बन गए ना, अभी गॉडली स्टूडेंट्स बनेंगे। तो गॉडली स्टूडेंट्स भी ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लिख लो। इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा। जब भगवान हमको पढ़ाते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स को, रोज हमको इन चारों सब्जेक्ट्स की समझानी देते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। और ये इतने स्लो, इतना स्लो प्रोसेस है, पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर वो दिव्यता आने लगी कि आपको हैरानी होगी। पता ही नहीं चल रहा कि कब हमारे अंदर वो गुस्सा कम होने लग गया। सेम सिचुएशंस में अब हम पैनिक नहीं होते, और बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें अब हम पे असर नहीं करती। ये परमात्मा का ज्ञान और उसका योग हमको ताकत देता है।
एलपीए क्या होता है? मेरे को नहीं समझ आया। किड्स टॉक अबाउट एलपीए ओनली दीज डेज। एलपीए की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आज हम लोगों के हुए चार स्तंभ। ठीक है, इनके डिटेल अब धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स जब ये चारों चीजें हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगी, चार पिलर्स के ऊपर आत्मा एकदम बैठी है, तो कैसी होगी वो आत्मा? शक्तिशाली होगी नहीं होगी? अच्छा खाएगी, अच्छा सोचेगी, उसके संग रहेगी, दिव्य गुण आ जाएंगे, तो वो आत्मा को शक्तिशाली होगी। और स्वाभाविक रूप से उसके अंदर शांतिपूर्ण दृष्टिकोण होगा। देखो, चीजें सेम है, पीपल सेम है, आपका ना चेंज हो जाएगा उनको देखने का तरीका। बहुत ही कमाल है जब हम आत्मिकता से देखते हैं। जब मैं आता हूं तो सामने वाली आत्मा भी तो अपना पार्ट बजा रही है। पहले ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं, फिर ओहो ये तो विलन का रोल बहुत ही बढ़िया निभा रहे हैं। बात तो सेम ही है, वो तो काम सेम ही कर रहा है। पर आपका दृष्टिकोण बदलते ही आप उन्हीं चीजों को एंजॉय करोगे। और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां चेंज लाना बहुत इजी हो जाता है। एंड हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी धीरे 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 कुछ महीनों में बदलती चली जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों को एक खूबसूरत चीज बोलूं, 3 महीने के लिए अपनी बॉडी और अपने माइंड पे खूबसूरत एक्सपेरिमेंट करिए। 3 महीने के लिए सात्विक भोजन और सात्विक ये जो रोज सुबह सुबह डोज खाना। जैसे सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो हम कितना नेगेटिव लेते हैं ना, सब लोग जाने अनजाने। हम सुबह सुबह गॉडली वर्जन सुने हैं, वो 40-45 मिनट्स हम यहाँ पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें। सुबह अमृत वेला उठ के 15 मिनट ही सही परमात्मा की शक्तियों के साथ जिए, है ना, उनको ग्रहण करें। रात को ग्रैटिट्यूड करके फिर सोएं। देखो, सारे टाइम से पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, आपके लाइफ में कैसे नहीं बदलाव होगा। आपके साथ हम लोग एक बहुत खूबसूरत क्लास करेंगे जिसमें जो पहले से हमारे साथ जो भाई बहन हैं, हम भी हैं, मुझे 15 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया है, कितना चेंज आया है। उन्होंने कोई फैमिली नहीं छोड़ी, सब अपनी फैमिली के साथ है, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं भी प्रोफेशनली काम करती हूँ, अपना घर परिवार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन साथ में जब ये परमात्मा को हर कर्म में साथ रखते हैं ना, हर कर्म में भगवान हमको ना कर्म योगी बनना सिखाता है। कर्म योगी गीता में सुना है ना, गीता जीना सिखाता है एक्चुअली। तो हर कर्म में योग, हर कर्म में उसका साथ, हर कर्म में। आप कोई डील करने भी जा रहे हैं ना फाइनल, उसका साथ। खाना बनाने जा रहे हैं, उसका साथ। किसी से बात करने जा रहे हैं, उसका साथ। सोने जा रहे हैं, उसका साथ। घूमने जा रहे हैं, उसके साथ। बस ये एक इतनी प्यारी फीलिंग है, इतनी प्यारी फीलिंग है, जो अभी पैनिक की सिचुएशंस चारों तरफ देख रहे हैं। इन न्यूज का असर पड़ता है आप लोगों पर? बताओ किस किस पे पड़ता है जब ऐसे सुनते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। है, किसी पे भी नहीं पड़ता, सब बोल्ड है। हाँ, एक दो हाथ खड़े हुए। वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब उसका साथ। तो डर किस बात का? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है? आपके अंदर इतनी इतनी ताकत आएगी हर चीज को, हर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने की। ठीक है, आप अब ये स्लाइड्स हटा दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है आज को, जो सेशन लिया है उसको लेकर किसी का कोई भी प्रश्न है तो बताओ फटाफट, वरना फिर मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। नो प्रश्न? तो आप लोगों के लिए इजी है। मनोज भाई, पूछिए। रात में जो डिनर में हम रोटी सब्जी के अलावा कच्चा खाना खा सकते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा। बिल्कुल खा सकते हैं, तो बेस्ट इसके लिए है बढ़िया सा टेस्टी सा सैलेड बना। आप सारी जितनी भी सैलेड वाली ना, आप तीनों तरह की, हमारे जो कैप्सिकम आते हैं ना, वॉलपेपर है, रेड है, येलो है, ग्रीन हमारी है कैप्सिकम, ये लिया। आप कैबेज ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, अपना क्यूकम्बर ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, कॉर्न्स ले सकते हैं। इतने टाइप के लीव्स आते हैं, उसको डाल सकते हैं उसमें, बढ़िया सा हल्का मसाला नींबू डाल के
बोल भर के खाइए, हमारा जो डिनर ही होता है। ग्लास भर के सूप पीजिए। इतना बढ़िया हेल्दी डिनर जो किसी दाल रोटी सब्जी में नहीं मिलता है, इतना बढ़िया। और इसमें खूब सारी वैरायटी होती हैं। ये सब चीजें तो मैं भी आपको धीरे धीरे सिखा देंगे। आप बहुत अच्छे भाई भाई लोग तो करो ये चीज, और जो लोग 4 बजे उठना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, लाइट डिनर ले। और और ये प्याज और लहसुन का क्या? प्याज लहसुन के लिए ये है, देखो, आपने देखा होगा कि जैसे हम गोपाल जी को भी भोग लगाते हैं या मंदिरों में भोग लगता है, तो क्या प्याज लहसुन यूज किया जाता है? नहीं किया नहीं, जाता। वजह क्या? हाँ, वजह मैं बता रही हूँ ना। तो वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्याज लहसुन को शुरू से तामसिक रूप में माना गया है। आप देखो, इनको जब काटते हैं तो ही आंख में पानी आ जाता है। एक बहुत नोटिस करा होगा, है ना? गूंज क्यों रही है आवाज? तो जब वो प्याज लहसुन सिर्फ काटने से इतना कुछ होता है, तो अंदर कितना कुछ होता होगा। और ये एग्रेसिवनेस लाती है, तामसिक। इसीलिए इनको तामसिक कैटेगरी में रखा गया है। जो विकारों को हम जीतना चाहते हैं ना, वो उनको, एक्चुअली सच पूछो, उनको उभारने में ज्यादा हेल्प करती है। तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, आप 1 महीना सिर्फ छोड़ के देखो। क्या आपके विचारों में आपको फर्क लगता है? क्या आपके अंदर जो एंगर आया आता था, जिस स्पीड से आता था, उसकी इंटेंसिटी में फर्क लगता है? अगर लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं लगता तो आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सबको मेरी तो यही रहता है, एक्सपेरिमेंट करके देखो पहले खुद पे, क्या चेंज आता है। हाँ जी ब्रदर, गोविंदर भाई बताइए। हाँ सिस्टर, ऐसा है कि ना, जैसे मुझे ना ब्लड प्रेशर रहता है। तो हम्म। मेरे को डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि आप साथ में ना आप लहसुन वगैरह यूज करा करो, कच्चा लहसुन जो है ना पानी के साथ सुबह लिया करो। कई लोगों ने सजेस्ट किया, हम्म। लेकिन मेरा अंदर से ना मन नहीं करता लेने का। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कि, तो मैं उनको बताया कि मैं लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाता हूँ जो है, और हम्म। मैं काफी टाइम से नहीं कर वो कर रहा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करनी है तो आप ना इसको लेके देखो जो है, आप आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होगा इससे जो है। तो अब किसी डॉक्टर ने आपको ये बोला है गारंटी से कि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वो ठीक कर देंगे? किससे? किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देंगे पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैं तो आपको किसी। गारंटी करती हूँ ब्रदर, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी करती हूँ। ठीक है। आपको हम्म, किसी तामसिक चीज को लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की कभी हम एक क्लास लें जहां आप अपनी ये चीजें, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये 110% क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और हमेशा डॉक्टर को कहना बाय बाय, अब मुझे आपकी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप 3 महीने का अपने अंदर चैलेंज लेना। आप ये कर लीजिए एक बार कोर्स, फिर आप लोगों ओके, के कुछ अच्छी अच्छी चीजें शुरुआत करेंगे। जैसे हमने सोल डिटॉक्स करना सीखा है, हम बॉडी डिटॉक्स करना सीखेंगे साथ के साथ। आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ओके, कोई जरूरत नहीं है, मतलब जिंदगी भर आप दवाइयां खाओ, जिंदगी भर आप लहसुन खाओ, लेकिन बीमारी आपके साथ रहेगी। ये क्या है फिर, क्या फायदा डॉक्टर्स का? फिर तो कहो, फिर तो ठीक है, जब दवाइयां खानी है तो फिर मैं हम्म। वो क्यों खाऊं? नहीं, बीपी की वजह से तो मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ कि मैं डेली दवाई मेरी चल रही है, करीब 8-9 साल से चल रही है मेरी। नहीं, बिल्कुल ठीक करिए, हो जाएगा। हो जाएगा। बीपी शुगर तो बहुत छोटी चीजें, ठीक हो जाती हैं। हाँ जी। और सिस्टर आप बताइए, गैलेक्सी, अब बताओ आपका नाम। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं करना आ रहा। इन सिस्टर को आई थिंक दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा जूम के लिए ना अपने को अपडेट करिए, क्योंकि हम लोग जूम पे ही मिल पाएंगे। अगर जूम पे आपको बोलना नहीं आएगा, अनम्यूट करना नहीं आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी सेजल सिस्टर। ओम शांति दीदी, मुझे उन वो भाई को बोलना था कि जो शिखा दीदी का यूट्यूब पे एक एक्सपीरियंस क्लास है भैया, वो एक बार सुनना। हम लोगों का जो हमने ये जर्नी की है, उसका बहुत सुंदर क्लास है वो। कि हम सबका एक्सपीरियंस है उसमें, कि कैसे कैसे हमने हमारी बीमारियां हटाई है।
यूट्यूब पे है दीदी का। हाँ है, वो भी हम भेजेंगे। भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ दीदी, मैं हाँ, भेजती हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सब। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग एक अपने को 3 महीने का टाइम दो कि सच में हमें बीमारियों से मुक्त होना है, ना सिर्फ शरीर की, मन की। एक्चुअली बीपी तो समझ आता है ना, स्ट्रेस से शुरू होता है। कभी ना कभी वो टाइम पीरियड रहा जब आप एक स्ट्रेस में रहे, और उस 3-4 महीने में आपकी बॉडी ने वो केमिकल स्टार्ट कर दिया जिससे बीपी बनना स्टार्ट हो गया। अगर हम वहां पे रूट कॉज पे वर्क करेंगे ब्रदर, तो हमेशा के लिए चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स का पेट खराब रहता है, जिनका पेट खराब भाई वो तो बीमार रहेंगे ही रहेंगे। उनका तो, मैं गारंटी है, सारी बीमारियां पेट से हैं। हम वहां पर रूट कॉज पे काम करेंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि यहां पर ठीक कर लोगे ना, तो वो बनना जो अब तक नेगेटिविटी के साथ बन रही थी ना चीजें, आपका वो खत्म हो जाएगा। फिर जो पुराना है उसको भी हम ठीक कर देंगे। तो अभी तो बस, और तो कोई प्रश्न नहीं ना, आज की क्लास से तो रिलेटेड कुछ नहीं है। तो अब सच सच बताओ, कौन कौन 1 महीना मिनिमम, स्टार्टिंग तो 1 मंथ से करते हैं, कि 1 मंथ के लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें अच्छी हेल्थ चाहिए। कौन कौन अपने को प्रॉमिस करता है? हम्म। विधि विरमानी सिस्टर, क्या हो गया, डर लग रहा है? ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डू। भाई ठीक रहना है ना, दवाइयां ही खानी है जिंदगी भर क्या? एक बार तो कोशिश करेंगे करेंगे। 1 मंथ चैलेंज, वेरी गुड। तो 1 मंथ हम ये कुछ गंदी चीजें नहीं खाएंगे, बाहर का भी नहीं खाएंगे। वो पकोड़े तकोड़े पता नहीं क्या क्या, बाहर पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? घर से खाकर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक टिप देती हूँ, जो लोग सच में हेल्दी होना चाहते हैं, फटाफट चाहते हैं 1 मंथ में थोड़ा 4-5 किलो वेट भी कम हो जाए, एक सिंपल सा टिप, पेट फ्लैट भी हो जाएगा। सनसेट से पहले खाना शुरू कर दो। जैसे ही सनसेट देखा, फटाफट से भागो कि भाई मेरे लिए तो खाना लगाओ, मुझे खाना है। ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में देखोगे, बीमारियां भी धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाएगी, जिसको कभी मैं आपको ढंग से समझाऊंगी। ऑटोफेजी होता है, रात को खाली पेट एक तरह से आप सोएंगे, क्योंकि पेट में खाना पच चुका है। लाइट डिनर और सनसेट से पहले, तो आप अलग लेवल का अपने अंदर चेंज देखेंगे। आप यहां से भी इतना सुकून, जिनको गैस ब्लोटिंग एसिडिटी है वो तो पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाएगी, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होएगा, और आपको पेट के इश्यूज खत्म होने लगेंगे। ये करके देखिए, इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अपने खाने को यूज एज ए मेडिसिन। योर फूड इज नाउ योर मेडिसिन, ऐसे खाओ। और ऊपर से उसमें ये एक साइंस है, और स्पिरिचुअलिटी, जब भगवान की याद में बनाया हुआ, उसकी प्यार से भोग लगा के आप भोग स्वीकार करोगे, तो भोग तो आपको कितनी ताकत और कितनी हेल्थ देगा, ये सोचो। कितनी हेल्थ देगा या नहीं देगा? भोग बीमार करेगा? कभी नहीं करेगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, 1 मंथ के लिए मीठा कौन कौन छोड़ सकता है? मीठा मतलब नो शुगर, नो हनी इवन, है गोविंदर भाई? मीठा छोड़ सकते हो? जिनके पेट में गड़बड़ घोटाला है, यानी बैड बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा है, उनको क्रेविंग होती है मीठे की, रहा नहीं जाता, तो आज मुझे नहीं, गॉड फादर को प्रॉमिस करो, 1 मंथ के लिए, आज डेट है 4th, तो 4 अक्टूबर तक हम कोई मीठा नहीं खाएंगे। अब बताओ कौन कौन हैंड रेस करे? मनोज भाई तो सुपर डुपर, ये मेरे को तो ठीक होना है, बाकी लोग 1 मंथ है। नेहा सिस्टर छोड़ दिया 1 मंथ के लिए, कोई कितना भी फोर्स करे हम मीठा नहीं खाएंगे। आप रिजल्ट्स देखना है, जल्दी जल्दी आपको और चीजें भी सिखाएंगे, फिर आप बहुत जल्दी सब हेल्दी होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गॉड फादर आज के लिए, कि हमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई, जो हमारा मन भी सशक्त होगा, हमारा तन भी सशक्त होगा, और हमारे रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो चलते हैं, बाबा को बड़े प्यार से 2 मिनट पावरफुल याद करेंगे। सब लोग कंधे सीधे करें, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, कॉपी पेन साइड में कर दें।
डीप ब्रीदिंग करते 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 बॉडी को लाइट करते हुए आईब्रोज के एकदम सेंटर पर आ जाएं। और अपने को याद करें, मैं बहुत 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 पावरफुल शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की सबसे ज्यादा स्पेशल यूनिक क्रिएशन। मस्तक के बीच 4 पिलर्स के एक ब्यूटीफुल सिंहासन के ऊपर एक मणि के रूप में खुद को देखो। इन 4 पिलर्स शुद्ध अन्न, पवित्रता, सत्संग, दिव्य गुण, इन पिलर्स के ऊपर मैं आत्मा विराजमान हूं और डायरेक्ट परम धाम से शक्तिशाली परमात्मा की किरणें तथास्तु के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही हैं, जो मुझे वरदान दे रही हैं, बच्चे निरोगी भव, खुश नसीब भव, महान योगी भव, सदा सफलता मूर्त भव। हर वरदान मुझ आत्मा का स्वरूप बन रहा है। अपने वाइब्रेशंस को इतना शक्तिशाली महसूस करें कि आज जो गॉड फादर से प्रॉमिस किया है, 1 मंथ डेली अपने खान पीन पर ध्यान रखना, उसकी याद में भोजन स्वीकार करना। आज से भोजन नहीं, भोग खाएंगे, पानी नहीं, जल अमृत पिएंगे। और रोज उसके महावाक्यों को गॉडली स्टूडेंट बनकर सुनेंगे। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में छोटे छोटे होमवर्क्स के थ्रू यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बहुत खूबसूरत सात्विक खुशनुमा पवित्र जीवन जिएंगे। अपने अपने परिवार को स्वर्ग बनाएंगे बाबा, स्वर्ग। और सबसे पहले स्वर्ग मेरे मन में होगा, मेरे पवित्र विचारों से शुरू होगा। शुक्रिया गॉड फादर, मुझे इतनी शक्ति, इतना ज्ञान से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया यूनिवर्स, मेरी लाइफ में नए नए मिरेकल्स लाने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए। शुक्रिया मेरे शरीर का, मेरे हर एक ऑर्गन, हर एक अंग का, जिनके थ्रू मैं ये ज्ञान सुन पा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सबको स्पेशल इनविटेशन दे रही हूँ, सैटरडे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। स्पेशल लता दी को बुला रहे हैं और बहुत स्पेशल क्लास है सैटरडे। क्या होने वाला है सैटरडे? हम समझेंगे कि जिस परमात्मा के बारे में आज तक बात करे वो तो बिंदी है, वो ये ज्ञान दे कैसे रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर कोई भी मिस नहीं कर। ठीक है ब्रदर, कुछ बोलना है आपको? कल आपने कहा था कि एक ना एक ऐप आप एक वो बताएंगे जो है, क्या हाँ आपने वो भेजा है क्या ऐप का? हाँ, भेज दिया ग्रुप पे। अच्छा, मेरे पास नहीं आ रहा है जो है। आप सोल डिटॉक्स पे नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं उस पे नहीं हूँ जो आप है। कौन से ग्रुप से जुड़ते हैं? मेरे पास जो ग्रुप है ना वो एम्पावरमेंट वाला है। सेल्फ एम्पावरमेंट। आप एक काम करिए फिर, मुझे पर्सनल, जिनको नहीं पहुंचा ना, पर्सनल एक बार मैसेज करते हैं। ओके। ठीक है, तो ये तो बहुत जरूरी है। सबने ट्राई किया 1 1 मिनट के लिए जो कर रहा था? किस किसने ट्राई किया 1 मिनट ब्रेक लेकर? एक नेहा सिस्टर ने, नयों में से देखो, जो करेगा वो पाएगा। ये अच्छा है, भाई ने कोशिश करी ना तो। अच्छा, किसी का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है? हाउ टू डाउनलोड, ये हम एक काम करेंगे, इसकी भी एक वीडियो बना देंगे ताकि जिनको दिक्कत आ रही है ना वो इजीली कर ले। और जिनको अब तक नहीं मिल पाया है,
और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि है ना, आप नंबर 2 सोल डिटॉक्स से हो जाओ, क्योंकि बाकी चीजें हम एक ही ग्रुप पे भेजते हैं। ओके। तो फिर आप लोगों की आगे भी मिस होगी, क्योंकि छोटे छोटी कमेंट्रीज भी भेजेंगे ताकि आप लोग रेगुलर मेडिटेट कर पाए, तो आप लोगों का तो फिर मिस ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। फिर मिलते हैं। गुड नाइट।